हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग का स्टार्ट वहीं से कर रही हूँ जहाँ पे एंड किया था। लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि हम लोग रात में ही थोड़ा सा रेस्ट करके बाहर निकले थे और फिर हमने मैकडॉनल्ड्स खाया था। बारिश भी हो गई थी, फिर हम मस्जिद नबवी आ गए थे। अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। मुझसे इससे पहले का व्लॉग मैं यहाँ पे अटैच भी कर दूंगी स्क्रीन के ऊपर। खैर, हम लोग फिर मस्जिद नबवी आ गए थे और हमने अपनी तहज्जुद यहाँ पे अदा की थी। और तहज्जुद अदा करने के बाद मैं थोड़ी देर बाहर आई थी और मैंने ये छोटे से क्लिप्स वगैरह बना लिए थे क्योंकि अभी फजर में थोड़ा टाइम था। बड़ी अजीब सी मिक्स फीलिंग होती है जब आप दुनिया जहाँ के लोग, हर नस्ल के लोग देखते हैं यहाँ पे एक ही जगह एक ही मकसद के लिए। वापस फिर मैं अंदर गई थी, मैंने थोड़ा सा कुरान वगैरह पढ़ा था और इस वक्त फजर की अजान हो चुकी थी। बस जमात खड़ा होने का हम वेट कर रहे थे। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत नमाज थी। ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। 4:30-5 बजे तक हम होटल वापस गए थे फजर वगैरह पढ़ के। एक्चुअली हमें 5:30 पौने 6 हो गए थे। फिर हम लोग सो गए। फिर नेक्स्ट डे उठे, हमने नाश्ता वाश्ता किया, नाश्ता खाना सब वो एक ही मील ब्रंच टाइप हमने किया। फिर हम लोग आ गए थे दोबारा मस्जिद नबवी। हमने ज़ोहर की नमाज़ अदा की थी, लेकिन ज़ोहर की नमाज़ हमारी जमात के साथ मिस हो गई थी क्योंकि हमें पता नहीं था जमात 12 सवा 12 बजे हो जाती है। और क्योंकि हम थके हुए थे, एक दिन पहले हमने ट्रैवल भी किया हुआ था, इसलिए फ़ौरन आँख भी नहीं खुली और फिर भी हमने सिर्फ 4 घंटे की नींद ही ली थी। यहाँ से आगे नहीं जा सकती ख़वातीन, मर्द जा सकते हैं। बस ये है हमारी हदूद। सब्ज़ गुंबद। ज़ोहर की नमाज़ से फ़्री होके हम लोग आ गए थे। मेरे हस्बैंड ने रोज़ा रसूल जाना था, तो वो वहाँ उस दरवाज़े के पास जो गेट नंबर 10 या 11 था, मुझे भी याद नहीं है, वो वहाँ पर आए थे। तो जो आखिरी हदूद है जहाँ तक ख़वातीन जा सकती हैं, मैं और जो मेरी सास हैं हम लोग वहीं तक थे। और यहाँ हमने उन्हें अंदर जाने दिया और हम बाहर ही बैठ के अपने पंसूरा वगैरह पढ़ने लगे थे। किस किस के लिए दुआ मांगते हैं, क्या करता हो बता दो मुझे। बताती हूँ। इतनी ही देर में असर हो गई थी। वो उन्होंने असर अंदर ही पड़ी थी और हम लोगों ने ख़वातीन के गेट से 37 गेट था जो जन्नतुल बकी के पास होता है, वहाँ पे हम लोगों ने जाके नमाज़ पढ़ी थी और एक जगह डिसाइड कर ली थी कि बाहर यहाँ आके मिलेंगे। फिर हम लोग बाहर वहाँ आके मिले और मेरे हस्बैंड को अंदर रोज़ा रसूल में पता चला कि जन्नतुल बकी जाने का टाइम भी असर से मगरिब के बीच का ही है, क्योंकि असर के बाद नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है उन खुश नसीब लोगों की जो यहीं पे अपना आखिरी सांस लेते हैं और उन्हें जन्नतुल बकी की बहुत खूबसूरत ज़मीन मिलती है। तो उस वक्त दरवाज़ा खुलता है और मर्द हजरात जा सकते हैं। तो मैंने उन्हें यही कहा कि अब जब हैं यहाँ पर आए हैं तो फिर आप जन्नतुल बकी भी चले जाएं। वो थोड़ा सोच रहे थे कि आप लोग अकेले हो बाहर काफ़ी टाइम से और मैं रोज़ा रसूल में चला गया था, अब मैं यहाँ चले जाऊँ। लेकिन फिर हमने उन्हें समझाया कि नहीं, जो औरतों की हदूद हैं वो नहीं वो क्रॉस कर सकती, तो हम तो नहीं जा सकते, पर आप तो जाएं। तो फिर वो अंदर गए और अंदर जाके उन्होंने कुछ क्लिप्स बनाई थी। देखें, ये जो वॉल है ना, इस वॉल के पीछे है जन्नतुल बकी और वहाँ पे आपको पता ही होगा कि हमारे बहुत बहुत कीमती और प्यारे हैं वहाँ पे। मैं तो नहीं जा सकती अंदर कब्रिस्तान में, लेकिन मेरा सलाम मेरे हस्बैंड ने ज़रूर वहाँ पहुँचाया था और उन्होंने कुछ वीडियो भी बनाई थी, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये वीडियो उन्होंने हमारे लिए बनाई थी, लेकिन हम लोगों ने तो देखी। साथ में मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूं, क्योंकि जो खुशनसीब आप लोगों में से जो मेल हैं जो जा चुके हैं, मर्द हज़रात, वो तो बहुत लकी हैं, लेकिन ख़वातीन नहीं जा सकती हैं कुछ वजूहात की वजह से, तो वो इस वीडियो को देख सकती हैं। देखें कितना सादा सा है जन्नतुल बकी और कोई निशानी नहीं है किसी भी कब्र पे, किसी स्पेशल कब्र की कोई निशानी नहीं है। आपको नहीं पता चल सकता कि कौन कहाँ है। हस्बैंड बता रहे थे कि बीच बीच में कुछ ख़ास जो हैं वो कब्रें थीं जो 4-5 एक साथ, फिर 2-3 एक साथ ऐसे करके थीं, लेकिन उन पर भी कोई निशानी, कोई नाम, कुछ भी नहीं है। तो आपको नहीं पता चल सकता कि कौन कहाँ पर है। बस आप पूरी उम्मत मुस्लिमा जो यहाँ पर है उनको सलाम दे सकते हैं और अलग से हज़रत आयशा या हज़रत फ़ातिमा या किसी की भी कोई निशानदेही नहीं है। बहरहाल ये छोटी सी क्लिप थी जो उन्होंने बनाई, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
और देखें इस तरीके से बीच बीच में कुछ स्पेशल कब्रें हैं जो काफ़ी पुरानी लग रही हैं, जो हस्बैंड कह रहे थे कि लग रही थी कि बहुत पुरानी हैं, लेकिन कौन है किसकी हैं वो निशानदही कुछ भी नहीं है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। बस फिर जब हस्बैंड जन्नतुल बकी से वापस आए थे तो हम लोग फिर अलग अलग हो गए थे। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए हम ख़वातीन वाले गेट्स पे चले गए थे और हस्बैंड जो है वो मर्द वाले गेट पे चले गए थे। अच्छा, हम उस गेट के पास गए थे जिसके बारे में हमें पता चला था कि आई थिंक वो गेट नंबर 37 था, जहाँ इशा की नमाज़ के बाद ख़वातीन के लिए रास्ता खोला जाता है और आप रोज़ा रसूल देख सकते हैं। खैर हमें पता नहीं था उस वक्त तक कि क्या प्रोसेस है, कैसा है। हमें बस पता चला कि इशा की नमाज़ के बाद गेट 37 पे लाइन लगती है और ख़वातीन अंदर जाके रोज़ा रसूल देख सकती हैं। हमारा प्रॉपरली पहला दिन था और हमें पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए हमने भी सोचा कि हम चलते हैं, देख लेते हैं। हमें आइडिया नहीं था कि किस हद तक दिखाया जाता है, कितनी दूर से दिखाया जाता है और जाना चाहिए या नहीं। इसलिए हम काफ़ी आगे थे, रोज़ा रसूल से बहुत आगे की हदूद में उन्होंने ये कनाते लगा के हमें दिखाया हुआ था। तो बेसिकली बस वो मस्जिद नबवी का पार्ट ही था, आप बहुत दूर से जूम करके देख सकते थे। और यहाँ पे औरतों ने जो तूफ़ान बदतमीज़ी मचाई हुई थी मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। एक दूसरे को धक्का दे रही थी और बाकायदा एक दूसरे को गिराने के चक्करों में पड़ी हुई थी। मैं समझ सकती हूँ कि जज्बात बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे मौके पे, लेकिन टू बी ऑनेस्ट इस वक्त तो कुछ दिख भी नहीं रहा था। आप लोग देखें, मुझे सिवाय ऊपर सीलिंग के और मुझे ये पता था कि वो कहीं आसपास ही हैं, पर वो कहाँ हैं एग्जैक्टली हमें सही से नज़र आ भी नहीं रहा था। फिर इतनी मुझे, क्योंकि मम्मा का भी ख्याल रखना पड़ रहा था इतनी धक्कम पेल में कि उनको कुछ ना हो जाए, इसलिए मैं उनका भी ध्यान रख रही थी। फिर काफ़ी देर बाद मुझे समझ आया कि लेफ़्ट साइड के ऊपर कोई जाली दिख रही है, वो रोज़ा रसूल की जाली है, मगर वो बहुत दूर थी और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। अच्छा, हमने रौदा यानी कि जन्नतुल बकी के लिए परमिट ले लिया था, उसके लिए परमिट मिलता है, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। हमें पता नहीं था कि वहाँ जाकर भी इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें दिख जाती हैं। तो हम चले गए थे और फिर मुझे ये एक मौका मिला था चेयर पे खड़े होके देखने का। तो पहले मैंने मम्मा को खड़ा करवा दिया था और फिर मैं खड़ी हुई थी, लेकिन चेयर पे चढ़ के भी बहुत दूर से बिल्कुल हल्की सी जाली नज़र आ रही थी। अगर हमें पता होता कि इतना धक्कम पेली और इतनी बदतमीज़ी होती है तो हम कभी भी यहाँ आने का प्लान नहीं करते, क्योंकि उम्रा जब आप करने जा रहे होते हैं तो आपने सिर्फ ये नहीं देखना होता कि हमने ज़ियारतें करनी है और रोज़ा रसूल को देखना है और दुआ मांगनी है, मगर आपने इस बात का भी ख्याल रखना होता है कि आप किसी की दिल आज़ारी ना करें, किसी को धक्का ना दें, किसी को कोई फिज़िकल हार्म ना करें। और क्योंकि इतने रश में आपको अपना सेल्फ डिफेंस तो करना ही पड़ता है, इस चक्कर में कोई एक आध धक्का आपसे भी लग ही सकता है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ख़वातीन इतनी बदतमीज़ी करती हैं। और मेरी इस वीडियो के थ्रू रिक्वेस्ट भी है, अगर आप लोगों में से कोई देख भी रहा है तो प्लीज़, आई नो कि आप लोगों के जज्बात बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे भी वैसे ही थे, लेकिन प्लीज़ इतनी धक्कम पेली नहीं भी करेंगे तो आराम से लाइन लगा के हो सकता है, जैसे मर्द हजरात के लिए है। मेरे हस्बैंड ने जो वीडियोस दिखाई, मर्द हजरात इतनी तमीज़ से लाइन में जाके हर किसी को मौका दे रहे थे और इसी वजह से उनको बहुत आसानी से सब कुछ क्लियरली उन लोगों को दिख भी रहा था और वो जा भी पा रहे थे। खैर ये तो सबका अपना अलग थॉट प्रोसेस है कि वो किस तरीके से सोचते हैं। ये है उसके बाद नेक्स्ट डे, यानी कि जो हमारा मदीना में थर्ड डे था, हम ज़ियारतों के लिए गए हुए थे। 4 कबाइल बसते थे, तो अभी 4 कबाइल कहाँ पे बसाएंगे आप? दूर दूर बसेंगे। ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद मुस्तराहा। मस्जिद मुस्तराहा वो जगह है, यहाँ पे एक कबीला बसा था बनी हारसा का। तो बनी हारसा का कबीले ने जब देखा ना सरदार ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के साथ गुजर रहे हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह, आप यहाँ से गुजर रहे हैं, हमें हमारे कबीले को ये शर्फ बख्शा जाए कि आप हमारे कबीले में आए और कुछ तनावल फरमाएं, कुछ खाएं पिए। इनके खाने की दावत दी। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के साथ इस जगह रुके। तो इस जगह मस्जिद मुस्तराहा, मुस्तराहा का मानी है ठहरने वाली जगह, मुस्तराहा। ओह अच्छा, मैं यहाँ पे मेहमान नवाजी की थी उन्होंने। मदीना में ज़ियारतें मक्का से ज़्यादा होती हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं, आपको बहुत सारी हिस्ट्री पता चलती है। इंशाल्लाह जितनी भी हमने ज़ियारतें की थी वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
इस वीडियो में अगर ज़रा सी भी कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।